हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की ई लर्निंग में आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। यह वीडियो लेक्चर हमारी फर्स्ट यूनिट ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का बेसिक ब्लॉक डायग्राम की स्टडी करेंगे। ये हमारा लर्निंग आउटकम नंबर 1 होगा। इसके अलावा हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपैरिजन में क्या क्या एडवांटेजेस है। तो वी विल नो द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस ओवर अदर कम्युनिकेशन सिस्टम। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट लर्निंग आउटकम होगा हम फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एप्लीकेशंस एरिया को समझेंगे। वी विल फाइंड द एप्लीकेशंस ऑफ फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का यूज़ हम वॉइस, वीडियो और डेटा के कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। जनरली हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर होता है, इलेक्ट्रिकल रिसीवर होता है और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर और इलेक्ट्रिकल रिसीवर का यूज़ हम हमारी वॉइस को, वीडियो को और डेटा इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। पिछले सेमेस्टर में हमने देखा था कि ट्रांसमीटर रिसीवर इसमें एयर मीडियम यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में सिग्नल प्रोपागेट होता है। साथ ही हमने देखा हम मेटेलिक कंडक्टर का पेयर भी यूज़ करते हैं, इसको ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और साथ ही वेव गाइड को भी हमने देखा था। इस सेमेस्टर में हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज ए मीडियम बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जिसमें सिग्नल लाइट के फॉर्म में प्रोपागेट होता है। इसी ब्लॉक डायग्राम को हम ऑप्टिकल फाइबर के टर्म्स में देखें तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर और इलेक्ट्रिकल रिसीवर के बीच में हम ऑप्टिकल फाइबर मीडियम यूज़ अगर हम करते हैं तो 3 बेसिक कंपोनेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 लाइट सोर्स, नंबर 2 फोटोडायोड या लाइट डिटेक्टर और नंबर 3 ऑप्टिकल फाइबर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 कंपोनेंट एक्स्ट्रा अगर हम समझ लेते हैं तो हम पूरा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक ब्लॉक डायग्राम हम समझ सकते हैं। जिसमें लाइट सोर्स का पर्पस क्या रहता है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन को लाइट इन्फॉर्मेशन में या ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एलईडी या सेमीकंडक्टर लेज़र। इसके अलावा हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं एज ए मीडियम, जिसमें सिग्नल लाइट के फॉर्म में एक एंड से दूसरे एंड या कहूँ कि सोर्स से डिटेक्टर के बीच में ट्रांसमिट होता है। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डिस्टेंस लार्ज है, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या मोर देन 100 किलोमीटर है, तो हम रिपीटर्स भी यूज़ करते हैं जो कि हमारे सिग्नल को रीजनरेट करता है। अल्टीमेटली हमारा सिग्नल रिसीविंग एंड तक जाता है जहाँ पर हमें लाइट डिटेक्टर यूज़ करते हैं जो कि ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फाइनली हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीविंग एंड पर रिसीव्ड होता है। तो यहाँ पर 3 बेसिक कंपोनेंट डिफरेंट होते हैं। लाइट सोर्स जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ऑप्टिकल फाइबर उस ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाता है। बीच में चाहे तो हम रीजनरेटिव रिपीटर यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्टर या फोटोडायोड उस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसी ब्लॉक डायग्राम को हम डिजिटल फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम के टर्म में देखें हम तो हम उसमें बहुत सारे हमारे डिजिटल ट्रांसमीटर होते हैं जिसको हम बोलते हैं पीसीएम ट्रांसमीटर। देयर आर नंबर ऑफ पीसीएम ट्रांसमीटर्स
1 2 3 4 डिपेंड करेगा मल्टीप्लेक्सिंग हर किस टाइप से है। तो हमारा एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होकर ट्रांसमिट होगा। फिर बहुत सारे ऐसे डिजिटल ट्रांसमीटर मल्टीप्लेक्स्ड होंगे जिसको हम बोलते हैं TDM मल्टीप्लेक्सिंग। और ये TDM मल्टीप्लेक्स होके हमारा जो कि PCM में हमारा लो डाटा रेट है, kbps का डाटा रेट है 1 PCM से, ऐसे बहुत सारे PCMs को हम मल्टीप्लेक्स करके एक हाई डाटा रेट जो कि GBps के रेंज में होगा उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में हम GBps का डाटा रेट ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये हमारा GBps का सिग्नल जो कि अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यहाँ तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यह लाइट में कन्वर्ट होके कहाँ पर आ जाएगा हमारा रिसीविंग एंड पे और वापस से वहाँ पर रिवर्स प्रोसेस होगी। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से देखें, किसी एक TDM या कहें कि एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन का डायग्राम से हम समझें तो हमारा बेसिक सिग्नल एनालॉग सिग्नल है। ये हमारा एनालॉग सिग्नल है। हम चाहते हैं कि यह ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसमिट हो, तो हमें सबसे पहले तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। पल्स कोड मॉड्यूलेशन हम जानते हैं 3 स्टेप में होता है, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग। हमारा एनालॉग सिग्नल है यहाँ पर क्लॉक की हेल्प से वो सैम्पल्ड होगा। बाद में हम उसको क्वांटाइज करते हैं और इनकोडिंग करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले तो हमारा PAM सिग्नल बनता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है, जिसमें हम जानते हैं सिग्नल पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है बट फिर भी वो एनालॉग टाइप सिग्नल होता है। टाइम वेरिंग पल्सेस बनते हैं, एम्पलीट्यूड वेरिंग पल्सेस बनती है टाइम के रिस्पेक्ट में। इनकोडिंग करके हर एक सैंपल को हम इनकोडिंग करके बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम PCM सिग्नल, जो कि हमारा 2 लेवल के अप पल्सेस होती है। इस डिजिटल सिग्नल को जो कि अभी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, हम ऑप्टिकल ट्रांसमीटर की हेल्प से उसको लाइट में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसिकली मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन मतलब फॉर एग्जांपल डिजिटल 1 है या कहें कि 5 वोल्ट है तो हम कह सकते हैं कि लाइट सोर्स ऑन, ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। और अगर हमारा डिजिटल 0 वोल्ट है तो हम उसको ऑप्टिकल कन्वर्ट करने के लिए हम बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ। तो इस तरीके से हम सोर्स ऑफ करके हम 1010 या हम 5 वोल्ट 0 वोल्ट को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस तरह के ट्रांसमिशन के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन। तो इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी या लाइट की पावर या लाइट के एम्पलीट्यूड जो कि LED या सेमीकंडक्टर लेज़र से जनरेट हो रही है, उसकी हम हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अकॉर्डिंग हम उसको वेरी कर सकते हैं। यह हमारा सिग्नल लाइट के फॉर्म में सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू रिसीविंग एंड पर आएगा, जहाँ पर यह रिसीवर पे सबसे पहले तो वह इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन की प्रोसेस को हम बोलते हैं DD सिस्टम या डायरेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, जहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है फोटोडायोड की हेल्प से। यहाँ पर हम पिन फोटोडायोड या APD फोटोडायोड यूज़ कर सकते हैं। यह हमारा सिग्नल अल्टीमेटली क्लॉक रिकवरी और डिसीजन मेकिंग सर्किट, जिसको हम बोलते हैं पल्स शेपर सर्किट। तो पल्स शेपर सर्किट की हेल्प से हमारा जो डिस्टॉर्टेड पल्स होती है, आगे हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रोपागेट होता है तो पल्स का डिस्टॉर्शन होता है, एम्पलीट्यूड भी कम होता है और पल्स की स्प्रेडिंग भी होती है। तो डिस्टॉर्टेड पल्स को फिर से हमारा अच्छा क्वालिटी का 10 पल्स में, ऐसे डिजिटल पल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा सर्किट जो ये काम करता है उसको बोलते हैं हम क्लॉक रिकवरी एंड डिसीजन मेकिंग सर्किट, और अल्टीमेटली उस सर्किट को हम कहते हैं पल्स शेपर सर्किट। अल्टीमेटली हमारा सिग्नल फिर से
PAM में कन्वर्ट होता है और वापस हमारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो एनालॉग सिग्नल इनपुट में देते हैं ट्रांसमीटर के, हमारा रिसीवर के आउट में हमें वापस से वही एनालॉग सिग्नल मिल जाता है। बीच में हमारा सिग्नल जो है ऑप्टिकल में कन्वर्ट होता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू प्रोपागेट होता है। तो दिस इज व्हाट इज द 2-3 तरीके से मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बताया, या कहें कि ब्लॉक डायग्राम बताया। अब हमारे सेकंड टास्क पे आते हैं हम, जो कि हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम है एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। मीन्स दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली केबल, जो कि कोएक्शियल केबल के कंपैरिजन में बात करें हम, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस के सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ग्रेटर बैंडविड्थ। तो नंबर 1 एडवांटेज इज लार्ज बैंडविड्थ। ऑप्टिकल फाइबर मीडियम की बैंडविड्थ, क्योंकि इसमें लाइट के फॉर्म में सिग्नल प्रोपागेट होता है, तो बैंडविड्थ इज़ वेरी लार्ज। अगर हम ऑप्टिकल फॉर्म में ही बात करें तो लाइट की बैंडविड्थ या लाइट की फ्रीक्वेंसी टेराहर्ट्ज़ के ऑर्डर की होती है, 10 की पावर 12 या 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ के ऑर्डर की होती है। तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ लार्ज है, तो बैंडविड्थ भी लार्ज होगी। तो बैंडविड्थ का मतलब हम समझ सकते हैं कि 2 फ्रीक्वेंसी रेंज जहाँ पर हमारा सिग्नल सेटिस्फैक्ट्री वर्क करता है उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो लार्ज बैंडविड्थ होने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि बैंडविड्थ लार्ज है तो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। इसको हम डिजिटली बात करें हम तो डाटा रेट भी बहुत हाई होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का यूज़ हम एक्सट्रीमली हाई डाटा रेट के लिए कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। इस कारण से हम ऑप्टिकल फाइबर, इस बेनिफिट की वजह से हम इसका यूज़ हाई स्पीड इंटरनेट में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4G 5G सेलुलर सिस्टम में भी इसका यूज़ करते हैं, FTTH में भी यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ हमें हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है ना। हाई स्पीड से मतलब है कि GBPS, और इवन आजकल तो हम GBPS भी क्या, आजकल हम बात कर सकते हैं TBPS, ट्रिलियन बिट पर सेकेंड। तो हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है हमें, ग्रेटर बैंडविड्थ या वेरी हाई बैंडविड्थ। सेकेंड एडवांटेज हमें मिलता है लो एटेन्यूएशन। ऑप्टिकल फाइबर में जब लाइट के फॉर्म में सिग्नल प्रोपागेट होता है तो लॉसेस काफ़ी कम होते हैं। ये लॉसेस वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। तो कुछ वेवलेंथ पे हम देख सकते हैं एक डायग्राम से कि ये वेवलेंथ हो गया। कुछ वेवलेंथ पे, कुछ ऑपरेटिंग वेवलेंथ पे लॉसेस इज़ वेरी लेस। इतने कम लॉसेस है कि लॉस किस ऑर्डर का होता है, इवन लेस देन 1 dB पर किलोमीटर। तो 1 dB पर किलोमीटर से भी कम लॉसेस इसमें होते हैं। इतने कम लॉसेस होने से फ़ायदा क्या मिलता है हमें कि हमें ट्रांसमीटर और डेस्टिनेशन के बीच में, या कहें कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में रिपीटर्स कम लगाना पड़ते हैं। रिपीटर कम लगाना मीन्स मोर रिपीटर स्पेसिंग, मीन्स 2 रिपीटर के बीच में हम डिस्टेंस को हम लार्ज कर सकते हैं। 50 किलोमीटर और एटेन्यूएशन कम है तो 100 किलोमीटर, और एटेन्यूएशन कम है तो 150 किलोमीटर के बीच में हम 2 रिपीटर लगाना पड़ेंगे। उससे बेनिफिट क्या होता है कि हमें सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में नंबर ऑफ रिपीटर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एटेन्यूएशन कम है तो हमें 2 रिपीटर की बजाय 1 रिपीटर से ही काम हो जाएगा, और एटेन्यूएशन कम है तो हम ये रिपीटर भी हमें नहीं लगाना पड़ेगा, और हो सकता है कि हमें सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बगैर रिपीटर से काम चल जाए। तो इस तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम को हम कहेंगे रिपीटर लेस ट्रांसमिशन सिस्टम। तो डेफिनेटली एटेन्यूएशन कम होने से क्या बेनिफिट मिलता है हमें कि नंबर ऑफ रिपीटर्स हमें कम लगाना पड़ते हैं। इसके अलावा तीसरा बेनिफिट मिलता है हमें लार्ज सिग्नल कन्फाइनमेंट्स या ग्रेटर सिग्नल कन्फाइनमेंट। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट हमारी कोर में ही प्रोपागेट होती है। कोर क्या होता है हम समझेंगे जब फाइबर का स्ट्रक्चर देखेंगे तब। तो सिग्नल हमारा कोर में ही प्रोपागेट होता है। हमारा सिग्नल जो है
ऑप्टिकल फाइबर से साइड में से बाहर नहीं आता है, तो इस वजह से हमारा सिग्नल काफ़ी कुछ कन्फाइनमेंट रहता है। तो हम बहुत फाइबर को पास पास रख सकते हैं, मीन्स उससे हम अल्टीमेटली केबल की डायमेंशन को हम बहुत छोटा कर सकते हैं। एक फाइबर से दूसरा फाइबर को हम चिपका के हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। एक फाइबर का सिग्नल दूसरे फाइबर में नहीं जाएगा, मीन्स सिग्नल कन्फाइनमेंट अच्छा होने से क्या फ़ायदा मिलेगा हमें कि क्रॉस टॉक नहीं होगा। तो ये एक हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। चौथा इसी से रिलेटेड फ़ायदा है कि नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मीन्स हमारा ऑप्टिकल फाइबर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना रहता है। पूरा कोर क्लेडिंग जो होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है लाइटनिंग या कहें कि सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे अफेक्टेड नहीं होते हैं। उससे हमें बेनिफिट मिलता है हमें कि ऑप्टिकल फाइबर हमारा जो सिग्नल है, जो हाई क्वालिटी का सिग्नल ट्रांसमिट होता है, उसमें नॉइज़ इंटरफेरेंस का एडिशन मिनिमम होता है। इस तरह से हम इस कारण हम ऑप्टिकल फाइबर लाइन को, ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम हाई टेंशन लाइन के आसपास भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइटनिंग का भी इसमें कोई इफेक्ट होता नहीं है। इसके अलावा हम कुछ और सेकेंडरी एडवांटेजेस की बात करें हम, तो हमें ग्रेटर सिग्नल सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि हमारा सिग्नल इंटरफेरेंस कम होता है, उसमें क्रॉस टॉक कम होता है। उसको ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल प्रोपगेट उसको टैप नहीं किया सकता है, क्योंकि वो लाइट सिग्नल कोर में रहता है। तो बड़ा मुश्किल होता है इस सिग्नल को कहीं बीच में से टैप करना, मीन्स सिग्नल सिक्योरिटी इज़ वेरी हाई। इस कारण से इसका मिलिट्री यूज़ हम समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फाइनली एडवांटेज की बात करें हम तो इसकी बैंडविड्थ बहुत लार्ज होने के कारण बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें साइमल्टेनियसली कैरी होती है। तो इस टर्म में बात करें हम तो इसमें सिग्नल जो है जो प्रोपागेट होता है वो पर चैनल के टर्म में बात करें तो बहुत लो कॉस्ट होता है, क्योंकि हम बहुत सारा डाटा एक ही फाइबर में प्रोपागेट करते हैं। तो हमें अल्टीमेटली हमारा ट्रांसमिशन चीप होता है या सस्ता पड़ता है। फाइनली हम इसके वीडियो लेक्चर के लास्ट लर्निंग आउटकम में जाएं तो हम देखें कि ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मीन्स वी हैव टू सी द एप्लीकेशंस एरिया ऑफ फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। तो ऑप्टिकल फाइबर को हम बेसिकली हम कम्युनिकेशन फील्ड में यूज़ करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जिसमें हम एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज के बीच में हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम इंस्टॉल करते हैं, जो कि वॉइस वीडियो डाटा के ट्रांसमिशन के काम में आता है। ये लार्ज डिस्टेंस या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ हो सकता है। मीन्स ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम कम्युनिकेशन फील्ड में करते हैं। साथ ही हम कम्युनिकेशन फील्ड का एक और एग्जांपल बताएंगे। हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट में, लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम इंटरकॉन्टिनेंटल भी यूज़ करते हैं, जिसमें एग्जांपल है सोनेट, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, HDH, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्कीज। साथ ही हम FDDI में वाले लोकल एरिया नेटवर्क में फाइबर डिजिटल इंटरफेस में हम यूज़ करते हैं। साथ ही हम ISDN लाइन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और नाउअडेज हम फाइबर टू द होम वाले सिस्टम में FTTH में भी हम यूज़ करते हैं। FDDI का फुल फॉर्म यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल इंटरफेस, और FTTH मतलब फाइबर टू द होम। ISDN का यहाँ पर फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ये मैं कुछ एग्जांपल बताया मैंने ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम कम्युनिकेशन फील्ड में। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर का हम नॉन कम्युनिकेशन फील्ड में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम मेडिकल फील्ड में करते हैं। इसमें एग्जांपल बताऊं मैं कि लेज़र सर्जरी जैसे सुना हमने, तो ब्लडलेस लेज़र सर्जरी में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, जहाँ पे हमारी लेज़र की पावर को कैरी करता है ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक इंडोस्कोप में भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। फाइबर ऑप्टिक की कम्युनिकेशन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है सेंसर्स।
क्योंकि इसमें नॉइज़ इंटरफेरेंस कम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, तो फाइबर ऑप्टिक की हेल्प से हम बहुत ही हाई क्वालिटी के सेंसर्स या प्रिसाइज सेंसर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर्स, करंट या वोल्टेज सेंसर्स को भी हम फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से बना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बताया आपको एप्लीकेशन एरिया ऑफ फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम बुक में पढ़ना चाहें तो जॉन एम सीनियर की बुक आती है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, या गर्ड केजर की बुक को भी हम रिफ़र कर सकते हैं। साथ ही हम इंटरनेट की हेल्प से लेना चाहें तो thefoa.org वेबसाइट, जो कि पूरी डेडिकेटेड होती है इसी फील्ड के लिए। इस वीडियो लेक्चर के आपको कुछ असाइनमेंट सबमिट करना है, तो असाइनमेंट क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम शोइंग बेसिक ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम्स ऑफ 3 एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 3 एप्लीकेशंस ऑफ फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिए गए टाइम में या विद इन गिवन टाइम में आपको मुझे यह एक पेज में असाइनमेंट सबमिट करना है। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।